साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद जो कि डेवलप हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, अब भारत के तटों से बहुत दूर नहीं रह गया है। और इसी के चलते अब अनुमान ये है कि बहुत दिनों के बाद भारत की 4 मेट्रो सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। चेन्नई में बहुत दिनों से बारिश हुई थी, मुंबई में हाल के समय में बारिश हुई पिछले 2-3 दिनों के दौरान, उसके बाद दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हुई और अब इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते कोलकाता की बारी है। कोलकाता में जल्द ही बारिश होने वाली है। फिलहाल सिर्फ हम 4 महानगरों की बात नहीं कर रहे हैं इस बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम करेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के आगे बढ़ने और इसके प्रभावित होने वाले राज्यों की, और साथ ही साथ मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगा उन क्षेत्रों की जहाँ पर आज बारिश होने की संभावना है। अगर इस मॉडल को हम देखें तो कल जब नेशनल वेदर बुलेटिन मैंने किया था, उस दौरान ये एक्सपेक्टेशन थी कि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और उससे आने वाली सेंट्रल इंडिया की तरफ आने वाली जो हवाएं हैं, जो ट्रफ एक बना हुआ है, वो कमज़ोर हो जाएँगे। लेकिन अभी अनुमान ये है कि ये मॉइस्चर यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र के कुछ कोस्टल हिस्सों पर और महाराष्ट्र के सेंट्रल पार्ट्स में, जिसे मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का रीजन कह सकते हैं आप, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर, बीच के जो हिस्से हैं, इन भागों में कुछ जगहों पर बादल रहेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी सेंट्रल पार्ट्स पे भी बादल दिखाई देंगे। ये आप देखिए, फ़तेहपुर और इधर उत्तरी भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल नज़र आएँगे। तो अनुमान ये है कि आज अगले 2-3 घंटों के दौरान, 4 घंटों के दौरान, मैं कह सकता हूँ दोपहर के आसपास तक उत्तर प्रदेश के सेंट्रल पार्ट्स में, जिसमें अ, फर्रुखाबाद और आसपास के इलाके शामिल हैं, और साथ ही साथ बरेली, शाहजहांपुर का हिस्सा शामिल है, कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ का भी क्षेत्र शामिल है। इधर अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के भी गुना, ग्वालियर और टीकमगढ़, साथ ही साथ भोपाल, विदिशा, अशोकनगर का जो रीजन है, सेंट्रल रीजन है, क्योंकि ये रिज जैसा बना हुआ है। और इसी जो रिज थी पहले राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के बीच में, महाराष्ट्र से लेकर, वो आगे शिफ्ट हुई है। और पहले उम्मीद मुझे ये थी कि इस सिस्टम के चलते, साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते, पूरा का पूरा जो मॉइस्चर है, पूरी एनर्जी है, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और वो एनर्जी इस सिस्टम से मर्ज हो जाएगी। लेकिन अभी अभी क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी दूर है, इसकी वजह से दोपहर के आसपास तक ये इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। और साथ ही वजह एक और है, WD, जो कि नेपाल के रास्ते, उत्तराखंड को पार करने के बाद नेपाल और तिब्बत के रास्ते आगे बढ़ रहा है, और इसके चलते ही यहाँ पर ये रिज अभी भी सक्रिय बनी हुई है। तो उम्मीद कर सकते हैं बरेली, शाहजहांपुर से लेकर कानपुर, लखनऊ, झांसी, महोबा और आसपास के कुछ हिस्सों में बारिश की, ललितपुर में भी बारिश हो सकती है, सेंट्रल पार्ट्स में MP में बारिश हो सकती है, महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है। कोस्टल रीजन में मुंबई में बारिश होने की संभावना ज़रूर है, लेकिन इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगी। बहुत लाइट रेन की संभावना है अगले 4-5 घंटों के दौरान, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी, मौसम साफ़ हो जाएगा। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्रों में आप देखें तो तटवर्ती कर्नाटक का जो क्षेत्र है और इससे सटा हुआ गोवा का रीजन, इन भागों में भी लाइट रेन होने की संभावना नज़र आ रही है। इधर लक्षद्वीप में बारिश होने के आसार हैं, बाकी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर, और साथ ही साथ हरियाणा के जो उत्तरी इलाके हैं, टिप है, उन भागों में कहीं कहीं पर, खासतौर पर पंचकुला और चंडीगढ़ के पास, और जो उससे सटे क्षेत्र हैं, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, और उत्तर पूर्वी पंजाब में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। रूपनगर, नवा शहर और साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, और साथ ही हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी अगले 4-5 घंटों के दौरान। उसके बाद ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, WD, और इधर ये ट्रफ भी कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से इन सभी क्षेत्रों में बारिश कम हो जाएगी। साउथ इंडिया में थोड़ा थोड़ा होकर बारिश कोस्टल रीजन पर, वेस्टर्न पार्ट्स में होती रहेगी, लेकिन ईस्टर्न पार्ट्स पे बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी। और अब हम इन गतिविधियों के कम होने के बाद ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में अगले 4-5 घंटों के बाद बारिश सभी जगहों से समाप्त होने के साथ ही पूर्वी तटों पर बारिश शुरू होगी, और पूर्वी तटों पर ख़ास तौर पर ओडिशा और इससे सटे आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में, और बाकी जगहों पर पूरे भारत में ड्राई वेदर रहेगा। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए आज मध्य रात्रि में, आज शाम तक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, और उसके बाद जब ये लैंडफॉल करेगा भारत के जो पूर्वी तटवर्ती रीजन्स हैं, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के, इन भागों में 3 और 4 के बीच में संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि अनुमान यह है कि 4 तारीख की सुबह सुबह ही लैंडफॉल होगा। तो
उस दौरान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाकों में उससे पहले ही आज से ही आप देखेंगे कि यहाँ सिचुएशन बदल जाएगी। आज दोपहर के बाद से आप देखिए, अगर मैं 3 बजे के आसपास का प्रोजेक्शन देखूँ तो ये काफ़ी करीब पहुँच चुका होगा और उस दौरान ये कोस्टल रीजन्स पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू कर देगा। इसके प्रभाव से हवाएँ चलनी शुरू हो जाएँगी, घने बादल ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर दिखने शुरू हो जाएँगे और जब ये सिस्टम लैंडफॉल करके रिकर्व करेगा 4 दिसंबर को, उस दौरान पूरा का पूरा ओडिशा, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती रीजन, छत्तीसगढ़ के तमाम इलाके, आंध्र और झारखंड और साथ ही साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आएंगी। ये देखिए, इस तरह से 4 दिसंबर की सुबह का सिचुएशन ये है जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा। और अनुमान ये है कि ये सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं रहेगा बल्कि कैटेगरी 2 का साइक्लोन बन सकता है, यानी सीवियर साइक्लोन बन सकता है। तो इसके कारण लगभग 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं रहेंगी। हवाओं की स्पीड कभी-कभी जिसे हम गस्टिंग स्पीड कहते हैं, वो झोंका, यानी झोंका कभी-कभी 90 से 100 किलोमीटर के बीच भी यहाँ पर आ सकता है। तो विशाखापत्तनम से उत्तर का आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और ओडिशा का समूचा क्षेत्र इसकी चपेट में रहेगा और कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के कारण रेल, रोड और एयर ट्रैफिक यहाँ पर इस पूरे के पूरे रीजन में अफेक्टेड रहने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब ये आगे बढ़ेगा उस दौरान भले ही कमज़ोर होने लगेगा, लैंडफॉल करने के बाद कोई भी साइक्लोनिक स्टॉर्म कमज़ोर हो जाता है, आप ये जानते ही हैं, लेकिन जब ये आगे बढ़ना शुरू करेगा उस दौरान भी ये कमज़ोर होने के बावजूद भी ओडिशा के तमाम हिस्सों को लगातार सराबोर करता रहेगा बारिश में और उसके साथ शुरुआत हो जाएगी झारखंड और पश्चिम बंगाल पर भी 4 दिसंबर को। और इन दोनों क्षेत्रों में, दोनों राज्यों में, भारत के पूर्वी हिस्सों के इन भागों में कई दिनों के बाद व्यापक वर्षा शुरू हो जाएगी और उसके बाद सिलसिला भी चलेगा। जब ये सिस्टम आगे जाएगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कमज़ोर होकर डीप डिप्रेशन, वेल मार्क्ड लो, उसके बाद सर्कुलेशन के रूप में रहेगा, लेकिन काफ़ी प्रभाव रहेगा, तो काफ़ी बारिश ये देता हुआ आगे निकल जाएगा। और इसके प्रभाव से बाकी जगहों पर बहुत सारे राज्यों से, बहुत सारे शहरों से मेरे मित्र सवाल पूछते हैं कि क्या मेरे क्षेत्र में इसके प्रभाव से बारिश होने की संभावना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसका जो बेसिक इम्पैक्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा, वो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा का समूचा हिस्सा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पूर्वी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का कुछ हिस्सा, गंगीय पश्चिम बंगाल और हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत। तो ये मेन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वाले ट्रैक रहेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्सों और पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ में भी 4 और 5 दिसंबर के बीच में कुछ बादल आ सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा कुछ शहरों में हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक और राज्य जुड़ जाएगा जहां पर इसी तरह की एक्टिविटी, जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश में, उसी तरह से ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी बादल दिख सकते हैं। गोरखपुर, देवरिया तक और इधर अमेठी, रायबरेली तक, कानपुर तक भी बादल दिख सकते हैं। लेकिन बारिश की जो संभावना रहेगी वो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये जो बिहार से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा 5 दिसंबर को देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। कानपुर और लखनऊ, झांसी का जो रीजन है, कानपुर और आसपास लखनऊ और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली का, इन भागों में भी बादल आ सकते हैं और लाइट रेन से मैं रूल आउट यहाँ पर भी नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह से सेंट्रल एमपी में भी, यानी भोपाल तक बारिश कहीं कहीं पर लाइट हो सकती है। बाकी वेस्ट एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र के मध्य भाग और कोंकण गोवा, साथ ही उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन 5 दिसंबर को एक WD उत्तर भारत की तरफ आएगा, जिसके कारण अनुमान यह है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा शुरू होगी। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में, ये आप देख सकते हैं 5 दिसंबर की स्थिति। और इसके चलते यहाँ पर एक सर्कुलेशन ज़रूर डेवलप होगा सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान पर, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं रहने पाएगा क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादा एनर्जी गेन करे, इससे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म रोक देगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नहीं है, लेकिन ये हाल फिलहाल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम होने जा रहा है। और अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर नहीं होता, तब निश्चित रूप से मेरा अनुमान ये है कि WD के साथ एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बनता, इंड्यूस करता, और उसकी वजह से प्लेन्स में कई जगहों पर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, इन सभी जगहों पर बहुत अच्छी बारिश, हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सब गतिविधियां देखने को मिल सकती थी। हालांकि अभी भी मैं रूल आउट नहीं करूंगा, कुछ मैदानी इलाकों पर भी बदलाव ज़रूर होगा। 5 और 6 दिसंबर को आगे अपडेट करते रहेंगे। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।